8 मार्च 1921 में लुधियाना शहर के एक जमींदार परिवार में जन्मे साहिर साहब की जिंदगी काफी मुसीबतों के बीच बीती। मैट्रिक तक की पढ़ाई लुधियाना के खालसा स्कूल में पूरी की। इसके बाद वो लाहौर चले गए, जहां आगे की पढ़ाई उन्होंने एक सरकारी कॉलेज में पूरी की। कॉलेज के प्रोग्रामों में वो अपनी गजलें और नज़में पढ़कर सुनाया करते थे और इसकी वजह से उनको काफी शोहरत मिली। जानी मानी पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम साहिर साहब के साथ कॉलेज में पढ़ा करती थीं और वो उनकी गजलों और नज़मों की मुरीद हो गईं और आखिर में जाकर उनसे मोहब्बत करने लगीं। लेकिन कुछ वक्त के बाद साहिर साहब को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। माना जाता है कि अमृता के पिता को साहिर साहब और अमृता के रिश्तों पर एतराज था। साहिर साहब लाहौर पहुंचकर अपनी पहली उर्दू रिसाला यानी कि मैगजीन तलखियां लिखी। साहिर साहब ने प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन से जुड़कर अदाब लतीफ, शाहकार और सवेरा जैसी बहुत ही पॉपुलर उर्दू मैगजीन्स निकाली। साहिर साहब 1950 में मुंबई आ गए और इसी साल आज़ादी की राह पर अपना पहला गीत बदल रही है जिंदगी लिखा। साल 1951 में आर.डी. बर्मन की धुन पर फिल्म नौजवान पर लिखे गीत ठंडी हवाएं लहरा कर आए सुपरहिट रहा। इसके बाद साहिर साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साहिर साहब ने खयाम साहब के म्यूजिक कंपोजिशन में फिल्म फिर सुबह होगी का गीत वो सुबह कभी तो आएगी में काफी नाम कमाया। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा साहिर साहब के सिनी करियर में एक अहम फिल्म साबित हुई। फिल्म के शो के दौरान बड़ा अजीब मंजर सामने आया। मुंबई की मिनरवा टाकीज में जब ये फिल्म दिखाई जा रही थी और जैसे ही साहिर साहब का लिखा क्रांतिकारी गीत जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है बजाया गया, सभी ऑडियंस अपनी सीट से उठ खड़े हुए और गाने के आखिर तक तालियां बजाते रहे। बाद में ऑडियंस की मांग पर यह गाना 3 बार चलाया गया और ये फिल्म इंडस्ट्रीज के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ था। लगभग 30 सालों तक हिंदी सिनेमा को अपनी रूमानी गीतों से सराबोर करने वाले साहिर साहब 51 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए।